भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए का ऐलान हो सकता है। इससे 200 करोड़ लोगों का साझा मार्केट तैयार होगा, जो दुनिया की 25% जीडीपी कवर करेगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन दोनों ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इसे डोनाल्ड ट्रंप के अनाप शनाप टैरिफ का जवाब माना जा रहा है। उसी तरह से बीते 4 सालों में भारत 7 एफटीए साइन कर चुका है, जिसमें यूके, ओमान, न्यूजीलैंड शामिल है। अब आज यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए की घोषणा हो सकती है। भारत ईयू के बीच होने वाली ट्रेड डील 3 बड़ी वजहों से मदर ऑफ ऑल डील्स कही जा रही है। पहली के ईयू 27 देशों का ग्रुप और दुनिया की सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। वहीं भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों के साथ आने से 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा, साथ ही दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करेगा। दूसरा कि मौजूदा वैश्विक उठापटक के बीच दुनिया अमेरिका और चीन का ऑप्शन खोज रही है। भारत ईयू के बीच ये डील होने से ग्लोबल सप्लाई चेन का चेहरा बदल जाएगा। उम्मीद है कि चीन की जगह भारत तेजी से प्रोडक्शन हब बनेगा। ईयू से ट्रेड बढ़ेगा और ट्रंप के टैरिफ को मात दी जाएगी। और तीसरा, भारत ईयू ने पिछले साल 12 करोड़ 5 लाख रुपए का ट्रेड किया। एफटीए आने से भारत की बर्लिन, रोम, म्यूनिक जैसे यूरोपीय बाजारों में और यूरोप की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे भारतीय बाजारों में पहुंच बन जाएगी। अनुमान है कि एफटीए होने से भारत ईयू का व्यापार जल्द ही दोगुना हो जाएगा। लंदन के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की सीनियर एनालिस्ट सुमेधा दासगुप्ता के मुताबिक मौजूदा हालात की वजह से व्यापार डगमगा रहा है। ऐसे में भारत और ईयू को भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर की जरूरत है। भारत अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करना चाहता है, वहीं ईयू चीन पर निर्भरता घटाना चाहता है, जिसे वो भरोसेमंद नहीं मानता। ईयू चाहता था कि उनके 95% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म किया जाए, जबकि भारत सिर्फ 90% तक ही तैयार था। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजह हैं। जून-जुलाई 2022 में भारत ईयू के बीच एफटीए की बात दोबारा शुरू हुई। तब से लेकर अक्टूबर 2025 तक दोनों पक्षों के अधिकारियों ने 14 मीटिंग्स की। इन बैठकों में 2007 से 2013 तक के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने पिछले हफ्ते बताया था कि भारत और ईयू के बीच डील के 24 में से 20 चैप्टरों पर बात हो चुकी है। रिपोर्ट्स है कि आज दिल्ली में होने वाली 16वीं भारत यूरोपीय यूनियन समिट दोनों पक्ष एफटीए साइन कर सकते हैं। इसी तरीके से भारत के कपड़े और चमड़े पर ईयू अभी 10% ड्यूटी लगाता है। एफटीए के बाद ये कम या खत्म हो सकती है। इससे यूरोप में भारतीय कपड़े, जूते सस्ते होंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। इससे भारत में गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा। ईयू से एफटीए होने के बाद भारत को डिफेंस सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर का बनाया जा सकता है। इससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत की हथियार कंपनियों को ईयू की डिफेंस जरूरतें पूरी करने वाले सेफ फंड्स की पहुंच मिल सकती है। ऐसा होने से यूरोप में भारतीय फैक्ट्रियां लग सकती है। इस डील की वजह से केमिकल सेक्टर में भारत को हर साल 20 से 30% के ट्रेड का फायदा भी हो सकता है। और इसी तरीके से यूरोप से बाहर से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की चीज़ों पर 25 से 30% भी टैरिफ लग रहा है। इसके अलावा भारत के लोगों को यूरोपियन शराब, यूरोपियन कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इन पर लगने वाले प्रीमियम टैरिफ कम हो जाएगा। और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक नवंबर 2025 में भारत का वस्तु निर्यात करीब 3 लाख करोड़ रुपए था और अब 2024 से 11% कम था। सिर्फ अमेरिका को जाने वाले निर्यात में 28.5% की कमी आई है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को होने वाला निर्यात साल 2024-25 के कई अरब डॉलर से घटकर 50 अरब डॉलर रह सकता है, यानी भारतीय घरेलू बाजार को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, ज्वेलरी और कालीन जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। अमेरिका को होने वाले इस निर्यात पर बढ़े टैरिफ का असर जमीन पर दिखने लगा है। सूरत जैसे प्रमुख हब से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक हीरो के उत्पादन में कटौती भी शुरू हो चुकी है। सूरत के हीरा पॉलिशिंग इंडस्ट्री 12 लाख लोगों को रोजगार देती है। अर्थशास्त्री शरद कोहली कहते हैं कि ट्रेड डील के तहत कम से कम 90% चीजों पर टैरिफ 0 हो पाएगा। इससे भारतीय सामान चीन जितना सस्ता हो सकता है और यूरोप में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत को हीरो और जेम्स में जो नुकसान हुआ है, यहाँ से उनकी भरपाई हो सकती है। हालांकि पूरी भरपाई के बारे में कहना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ टाइम्स।